जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा, जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का, मार 40 गो ईंटा लेके चढ़ जाएगा 5 तल्ला पे। समझेगी नहीं? तो आप डिसाइड कीजिए, आप जीवन भर मेहनत करना चाहते हैं या कुछ समय के लिए? बस यही समय बाबू, कुछ समय के लिए, 1-1.5 साल बस मेहनत है। 1-1.5 साल में आपकी जीवन खत्म नहीं होगा, लेकिन ये 1-1.5 साल डिसाइड करेगा आगे का पूरा जीवन आपका कैसा होगा। समझ में? अगर इस 1-1.5 साल मेहनत कर लिए ना, आज आप कोई भी चीज को पैसे कम खर्च कीजिए, मन को मार के पढ़िए, यकीन दिलाते हैं आपको 1-1.5 साल बाद आपको प्राइस टैग मायने नहीं रखेगा, उस पर कितना प्राइस लिखा हुआ, चाहिए पैक कर दो। समझा? और माँ बाप, पिता के पैसे से पैसा उड़ाने में मजा नहीं है बाबू। असली मजा तब है जब आपके पैसा से पिता पैसा रहा है, बेटा कमा रहा है, नहीं समझ आया? बेटा कमा रहा है, अपने टेंशन नहीं लो। माँ बाप ने बहुत कुछ किया, अब आपकी बारी है। समझ में आ गया कि नहीं? माँ बाप को अब क्या करने दीजिए, वे माता पिता को भी समझाइए कि 1-1.5 साल का बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने लोगों को समस्या आता है ना, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप बहुत आगे जाएंगे आप लोग, क्योंकि फिल्म में कठिन रोल उसी को दिया जाता है जो हीरो उसे निभा सकता है। तो ऊपर वाला भी ना अगर कठिन रोल दे रहा है ना, तो समझ जाइएगा आप फिल्म के क्या है, बाहुबली। आपको भी राज सिंहासन से हटाया जाएगा, आपको भी बहुत झेलना पड़ेगा, लेकिन अंततः राज किसका होगा? उसी का होगा जो इसके योग्य रहेगा। चलिए आगे देखा जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? प्रॉमिस करते हैं सर पढ़ाई करेंगे, भाई देखो प्रॉमिस हमसे क्यों करते हो? जब तक आपको दिल से आवाज नहीं निकलेगी ना, जब तक एक ऐसा टाइम टेबल नहीं बनेगा जो दिल पे छप जाए ना, तब तक आपको कोई नहीं बदल सकता। इस दुनिया में एक ही इंसान आपको बदल सकता है, वो आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। एक लड़ाई अपने आप से। एक होता है हार्ड, लड़का फेल होता है इसके चक्कर में, ये सब लोग बना लेते हैं, और जो इन दोनों को बना लिया रिजल्ट हो जाता है। रीजन क्या है? किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो 40% क्वेश्चन इजी होते हैं, 40% क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं, 20% हार्ड होते हैं, 100% होता है। आप अगर इन दोनों को लेके चलते हैं ना तो 80% यही होता है। किसी भी एग्जाम के प्री को पास करने के लिए आपके पास 65% नंबर है, आप जीत जाएंगे, उस एग्जाम को पास कर जाएंगे। 65% चाहिए आपके पास, 65 से 70 बहुत हो गया। तो आपको हार्ड वाले पे नहीं जाना है, हार्ड वाले पे आप तुक्का का प्रयोग कर सकते हैं। रीजन क्या है कि तुक्का में माइनस मार्किंग बहुत कम के बराबर होता है, 1/3, तो ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इसे सॉल्व करने की कोशिश करके अगर फंसिएगा तो फिर ये आपकी बेवकूफी है। आप इन दोनों को सिक्योर कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, जैसे जैसे आपका टिक लगाते जाएंगे OMR बढ़ते जाएगा, उसको भरते जाइएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेपर खोला, इस साइड इंग्लिश होगा, इस साइड हिंदी होगा, इधर 7 से 8 क्वेश्चन एक साइड में रहते हैं, 6 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो भी रहा। जब ये पेज सॉल्व कर लेंगे तो इसमें जितना सही किए हैं उसको एक बार लगा लीजिएगा कि इस पेज में मान लीजिए 8 क्वेश्चन है और आपने 5 को आंसर पता है, 5 को टिक लगा दी। OMR लेके 5 को रंग लीजिएगा या टिक कर लेंगे, या ऑनलाइन जो ऑनलाइन वाली एग्जाम होते हैं उसमें जो पढ़ लिए हैं उसको टिक करते जाते। कुछ लड़के क्या करते हैं, एक ही बार पूरा टिक मार लेते हैं, लास्ट में बैठ के रंगते हैं, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। लास्ट में कभी वो रंगने के बाद भी छूट जाता है उन लोग का, कभी कुछ होता है। ये सब नहीं करिएगा, दिमाग से प्रेशर हटाइएगा। और कोई भी एग्जाम में ना बाबू, पीटी को पास करने के लिए 60% कट ऑफ बहुत है, आपके पास 80% हार्ड और मीडियम और इजी क्वेश्चन है। किसी को देखते होंगे कि वो भुला जाता है कौन बतिए, किसी को देखेगा तो कहेगा आप कौन है, तो लोग इशारा करे रे तोरा बाबूजी हैं, तो ओहो पापा पापा, भुला जाता है कौन बतिया। तो जिसका सेरिब्रम कमजोर रहेगा उसकी याददाश्त कमजोर रहेगी। स्टूडेंट लाइफ में सेरिब्रम का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेरिब्रम अगर मजबूत रहेगा तो जो पढ़े हैं वो हमेशा याद रहे। स्टूडेंट को छोड़िए ना, टीचर्स लोग का सेरिब्रम कमजोर रहता है, नोट्स देख के पढ़ाता है। अगर सेरिब्रम कमजोर है तो एग्जाम में भूल जाएंगे, मजबूत रहेगा तो याद रहेगा। अब ये बढ़ता कैसे है, तो इसके 2-3 रास्ते हैं बढ़ने के। सबसे पहले चीज क्या है, आपको हेडेक नहीं लेना है। आप देखेंगे लड़का सब ना 2-4 चीजें ही हमेशा सोचते रहता है, लड़की सब भी लड़का सब भी, कि कोनो लड़की के पीछे पटेले रहेगा, उसको सोचेगा ऐसे करेगी वैसे करेगी,
चाहे वो सोचेगा बिया हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हमारी जिंदगी दूसरी हो जाती, हम दोनों एक हो जाते, फिर 3 हो जाते। अरे पगला कहीं का है। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। इस प्यार मोहब्बत का मेन कारण है ये हाइपोथैलेमस का, आगे समझाएंगे। तो जिन लोगों के अंदर कुछ खास चीजें सोचते रहते हैं, फैमिली को सोचेंगे कि इनको क्या होगा, आप देखिएंगे ना 8-10 टॉपिक होगा, आप उसी के बारे में सोचते होंगे। लड़की सब भी सोचेगी हमारा खूब अच्छा लड़का मिलता, ओहो कितना ध्यान रखता, हमारे हाथ में खुदे मेहंदी लगा देता, उठा के चाय ले आके पिलाने देता। बकलोल कहीं कैसा लड़का मिलेगा। हाँ, तो ये सब चीज जितना सोचेंगे सुनो, उनका सेरिब्रम कमजोर होगा और उनकी याददाश्त कमजोर होती जाएगी। तो इसलिए हमेशा दिमाग को एक फिक्स एरिया में मत जाने दीजिएगा, उसी को दिन रात सोचते रहता है। 8-10 टॉपिक है, आप उसी को सोचते रहते हैं, तो ये सेरिब्रम कमजोर हो जाएगा। सेरिब्रम को एकदम दिमाग को फ्री रखिए, कुछ नहीं, हमेशा इसको बिजी रखिए, नए नए चीज में बिजी रखिए। ये ना कि अकेले में बैठ के कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी नए नए चीज में बिजी रखिए। मेमोरी अच्छा है ना, तो आप सवालों को पूछेंगे, क्यों? क्योंकि पिछला चीज याद रहेगा तभी ना अगला चीज को खोजेंगे। तो मेमोरी हिंदी में कहते हैं स्मृति, और जिज्ञासा मतलब ईगरनेस होता है, कुछ सीखने की क्षमता। ये किस पे डिपेंड करती है? सेरिब्रम पर डिपेंड करती है। अगर सेरिब्रम अच्छा है तो आपकी मेमोरी अच्छी है, सेरिब्रम गड़बड़ है तो आपकी मेमोरी गड़बड़ हो जाएगी।